आदाब नाजरीन, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और हमेशा की तरह लेकर आई हूँ फिर एक नई रेसिपी जिसका नाम है फिश करी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए फिश, मिर्च पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, हल्दी, कटी हुई प्याज, नमक, तेजपात के पत्ते, लौंग, नारियल का पाउडर, हरी इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट और काली मिर्च। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर उसमें ऑयल या घी जो भी आपके पास है वो डालेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे। जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें। डार्क ब्राउन जब हो जाए तो इसको हमें निकालना नहीं है। अभी देखिए हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होने लगी है। फिर इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी इलायची, इसको डालकर अच्छी तरह भूनेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा हरा धनिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे।
नारियल का पाउडर, फिर इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि हल्दी का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि हल्दी अगर कच्ची रह जाती है तो फिर वो अजीब सा टेस्ट देती है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है मसाले को। थोड़ा पानी हम दोबारा डालेंगे। फिर जब मसाला भुनने लगेगा तो हम इसमें तेजपात डालेंगे। तीन या चार पत्ते डालेंगे। ये नाज़रीन तेजपात जो होता है ये खुशबू के लिए होता है, क्योंकि इससे एक अजीब सी खुशबू आती है जिससे कि खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। मसाला भुनने पर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि हमारी जो मछली है वो गल जाए। फिर इसमें फिश डालेंगे। फिर बहुत एहतियात के साथ हम इसको चलाएंगे। फिर मछली को गलाने के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। तो आइए नाजरीन चेक करते हैं कि मछली तैयार हुई है या नहीं। भाई मछली तो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट और गार्निशिंग के लिए टमाटर। बहुत एहतियात से इसको निकालना है ताकि इसके पीस जो हैं वो टूट ना जाएं। और तेजपात के पत्तों से फिश करी की जो स्मेल है वो काफी अच्छी आ रही है। अब हम इनको गार्निश करेंगे टमाटर के साथ। नाजरीन बनकर तैयार है फिश करी और मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए रेसिपी। फिश करी के लिए चाहिए फिश, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, तेज पत्ता, हल्दी पाउडर, हरा धनिया, नारियल, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च, नमक, दही और तेल। फिश करी बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर उसके बाद प्याज ब्राउन फ्राई करें, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हरा धनिया, नमक, तेज पत्ता, नारियल पाउडर और पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो उसमें मछली के पीसेस ऐड करके अच्छी तरह पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में टमाटर से गार्निश करके सर्व करें। और मैं हाजिर हूँ बिल्कुल नए अंदाज की एक रेसिपी लेकर जिसका नाम है चने के लड्डू।
तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए दूध, भुने हुए चने का पाउडर, मगज, देसी घी, चीनी, मखाने, काजू, पिस्ता, नारियल का पाउडर, किशमिश और बादाम। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसको बनाना। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर हम इसमें घी डालेंगे, जब घी गर्म हो जाएगा, अच्छी तरह से पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो हम इसमें मखाने डालेंगे। फिर हम एक बाउल लेंगे और मखानों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये थोड़ा टाइम लेते हैं। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे कढ़ाई से। नाज़रीन, चने के लड्डू जो होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो स्कूल में जाते हैं या जिनको ज़्यादा दिमाग का काम करना होता है, तो क्योंकि ये याददाश्त बढ़ाते हैं। ये सर्दियों के लिए एक बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है। ये देखिए हमारे मखाने जो हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। फिर हम और घी डालेंगे। फिर हम पिस्ता डालेंगे, बादाम और काजू, इन तीनों को एक साथ फ्राई करेंगे। ये चने के लड्डू जो हैं ये ज़ईफ़ लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें देसी घी और ड्राई फ्रूट और भुने हुए चने, ये तीनों को मिलाकर हम इसके लड्डू बना रहे हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे बाहर। फिर हम नारियल फ्राई करेंगे। क्योंकि नारियल बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए हम इसको जल्दी से ही घी से बाहर निकालेंगे। फिर सूजी डालेंगे भूनने के लिए। सूजी का कलर हमें लाइट ब्राउन रखना है। तो नाज़रीन, सूजी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। फिर लास्ट में हम चने का पेस्ट जो है, वो चने का पाउडर जो है, हम उसको फ्राई करेंगे।
और इसके साथ मगज। चने के पाउडर को हमें बहुत एहतियात के साथ भूनना है। जब पाउडर में से अच्छी खुशबू आएगी, घी की खुशबू आने लगेगी, तो समझ जाइए कि ये भून चुका है। और बीच बीच में हमें इसको थोड़ा सा दबाकर सही करना है, क्योंकि इसमें गुड़ियां पड़ जाती हैं। मगज भी इसके साथ जो हमने डाले थे वो भी भुनने लगे हैं अब। अभी देखिए चने का पाउडर जो है बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इसको भी कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। फिर हम गैस चलाएंगे दोबारा। फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और फिर मिक्सर के हिसाब से चीनी डालेंगे। और किशमिश। फिर चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी में। जब चीनी घुल जाएगी तो फिर दूध डालेंगे हम। इतने हमारा दूध गर्म होगा, हम मिक्सर को मिक्स करेंगे। बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। नाजरीन, दूध इसलिए डालते हैं चने के लड्डू में ताकि वो सॉफ्ट रहें और वो टाइट ना हो। नाजरीन, अब दूध उबलने लगा है, तो अब हम इसमें चने का मिक्सचर डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। और इसको खूब अच्छी तरह से हमें पकाना है। इसको काफी गाढ़ा पेस्ट बनाना है ताकि लड्डू हमारे आसानी से बन सकें। अब देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू तैयार करने के लिए पहले इसको थोड़ा ठंडा करेंगे।
नाज़रीन, अब पेस्ट हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम थोड़ा सा घी लेकर लड्डू बनाएंगे। नाज़रीन, अब लड्डू तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट। नाज़रीन, बनकर तैयार हैं चने के लड्डू और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे और इस सर्दियों में आप इनको बनाकर भी खाएंगे। तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चने के लड्डू बनाने के लिए चाहिए बेसन, दूध, घी, नारियल पाउडर, किशमिश, बादाम, पिस्ता, काजू, सूजी और मखाना। चने के लड्डू बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में घी के साथ मखाने को फ्राई करें, फिर पिस्ता, बादाम और काजू को एक साथ फ्राई करें। इसके बाद नारियल के पाउडर और सूजी को भी फ्राई करें। अब चने के पाउडर को फ्राई करके पहले से फ्राई सारे ड्राई फ्रूट्स में मिलाकर मिक्सचर बनाएं। इसके बाद मिक्सचर को दूध की चाशनी में डालकर पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में लड्डू बनाकर सर्व करें। नाज़रीन, अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे शो का हिस्सा तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।